कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइल आपका वैसे यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा देख के जाना, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। पूरा पेपर आपका आ चुका है, तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको देखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका मैथमेटिक्स का गणित विषय का पेपर है। और साथ ही यह स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, जो आपका विषय यहाँ पर गणित का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को यार लाइक जरूर कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। तो आपका था परिमेय संख्या, बा था अपरिमेय संख्या, और साथ पूर्णांक और दा था पूर्ण संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यक है। तो जो बहुपद दिया गया है इसका आपको शून्यक बताना है, तो जो इसका शून्यक रहेगा वो आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा बिंदु माइनस 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका था प्रथम, बा था द्वितीय, और साथ आपका तृतीय, और दा था चतुर्थ। तो बिंदु जो माइनस 4 5 है वो आपके यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है रेखीय समीकरण 2x + 3y = 6 का हल है। तो इसका आपको हल बताना है, तो जो इसका हल रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण ए बी और सी हों तो a + b + c का मान होता है। तो आपका आ आता 90 डिग्री, बा आता 180 डिग्री, और सा आता 270 डिग्री, और दा आता 360 डिग्री। तो यहाँ पर a + b + c का जो मान होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। फिर आपका 6वां आता है हीरोन, ठीक है। हीरोन का सूत्र किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। तो आपका था समकोण त्रिभुज, बा था समबाहु त्रिभुज, और साथ आप विषमबाहु त्रिभुज, और दा था उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हीरोन का सूत्र किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के दिए गए सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, और दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहने वाला है, और तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, चौथे का आपके यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा, और 5वें का आपके यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है, और 6वें का आपके यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर 0 0 होते हैं। फिर आपका आता दूसरा एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग डॉट होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है एक बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है डॉट डॉट, उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो एक बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक पदी बहुपद, आपका यहाँ पर एक पदी बहुपद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण डॉट होते हैं। तो यहाँ पर यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण आपके बराबर होते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर इसका आंसर बराबर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग डॉट होता है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। फिर आपका 6वां था बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाई, ठीक है, r²h, ठीक है। आपका बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो जो आपके 6 नंबर के रेखा स्थान थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न 3 आता है जिसमें सही जोड़ी आती है 6 नंबर की। तो हमने यहाँ मैच कर दी। पहले आती है मूल बिंदु से दूरी, तो इसको आपको 0 से मैच कर देना है, और चतुर्थांश का भाग तो इसको आपको 4 से मैच कर देना है, ठीक है। और जो आपके 3x की घात 3 तो इसको आपको 27 से मैच कर देना है। और शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आपका यहाँ पर आयतन रहेगा वो आपको 1/3 πr² से मैच कर देना है। और जो 5 में थी बिंदु 5 0 तो इसको आपको x अक्ष पर स्थित से मैच कर देना है। और 6 में थी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr², ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए आपके प्रश्न 4 आता है, सत्य का चयन करके लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर थे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जो पहला रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पहला स्टूडेंट आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और साथ ही जो आपका दूसरा आता है बहुपद x की घात 2 + 2x में x2 का गुणांक 2 है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है बिंदु 3 0 y अक्ष पर स्थित है, तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका पांचवा आता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, छठवां वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न सीमा 20 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर प्रश्न आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है 0 व 1 के बीच आपको एक परिमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर 0 व 1 के बीच आपकी जो एक परिमेय संख्या रहेगी वो आपकी 1/2 हो जाएगी। और रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। जो आपका तीसरा आता है 101 का, ठीक है, 101 का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 101 होल क्यूब का जो मान रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर 10,30301। ठीक है, ये आपके 101 की घात होल क्यूब का मान हो जाएगा। और जो चौथा आता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को x0 के रूप में लिखते हैं। और जो आपका आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर दो चरों वाले आपको रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो इसका आंसर आपका ax + by + c = 0 हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर 0 0 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 6 आता है 3/5 और 4/5 के बीच आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अथवा में आता है 6 + √5 और 6 - √5 को आपको सरल करना है। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसका आंसर 7/10 रहेगा। और आपको इसको सरल करना था, तो इस तरह से आपको सरल कर लेना, इसका आंसर 31 आ जाएगा। फिर आपका आता है गुणनखंड कीजिए x की घात 2 - 7x + 1। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो दिया गया। उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको x + 2y + 4z का होल स्क्वायर प्रसार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को यार लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। और साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आता है, यदि एक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और अथवा आता है x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक लिखिए तथा y बिंदु किस अक्ष पर स्थित होता है लिखिए। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपका k का मान यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा। साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता है, संलग्न चित्र में आपका यहाँ पर यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। ठीक है, अथवा आता है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और अथवा में आप देख लीजिए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर आपके जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न आता, दो विभिन्न चरों वाले एक रैखिक समीकरण का कोई एक उदाहरण लिखिए और उसका कोई एक हल ज्ञात कीजिए। अथवा आता समीकरण x - 4 = 0 को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इस तरह से आपको हल करना है। और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता 11वां, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अथवा आता दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और ये आपका 11वीं के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर 12वां आता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। अथवा आता है एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर है, इसका आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो इसका आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधा 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है एक चतुर्भुज की कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इनके आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 3वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर दिया है 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 56 डिग्री इनके आंसर आ जाएंगी। फिर आपका चंद्रमाता शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो इसका ऐसी मात्रा की लिखिए। अथवा तक क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लगाते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है। तो हमें यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। शक्ति परिभाषा देख लीजिए, आपकी शक्ति परिभाषा दी करके नहीं तरह को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रा का आप यहाँ पर देख लीजिए। और अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अथवा तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, इसका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है दो चरणों वाले रैखिक समीकरण x - 2y = 4 के दो हल ज्ञात कीजिए। अथवा में आपको 1/7 और 7/2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर है, साथ ही आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता है आंकड़ों, जो आंकड़े दिए गए हैं इनका आपको बहुलक ज्ञात करना है। अथवा में जो आपके आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, इनका भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, इसका बहुलक आपका 14 रहेगा। और अथवा वाले का जो बहुलक रहेगा वो आपका 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अथवा वाले का। और जो आपके यहाँ पर 18वां आता है, उपरोक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनके आपको मान ज्ञात करना है। अथवा में आपको, ठीक है, x3 + y3 + z3 बराबर 3xyz आपको यह सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको मान निकाल रहे हैं और ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, फिर आपका आता है 19वां, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B 60 डिग्री, कोण C 45 डिग्री और AB + BC + CA बराबर 11 सेंटीमीटर हो। फिर इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा मतलब आता सिद्ध कीजिए किसी संभावित त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें प्रश्न का आंसर रहेगा जिसमें आपको त्रिभुज की रचना करनी थी। ठीक है, तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपको 19वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा आता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहेगा। इसका आंसर 1437.33 घन सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। 21वां प्रश्न हमें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, दो चरणों वाले रैखिक समीकरण x + y = 4 का आलेख खींचिए। इसका अथवा आता है तो अथवा भी देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और साथ ही ये आपका 21वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 23वां था, एक क्रिकेट में मैच, एक महिला बल्लेबाज खेले गए 30 गेंदों में 60 बार चौका मारती, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा देख लीजिए, सिक्का को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएँ आती हैं। ठीक है, तो इनकी आपको प्रायिकता अभिकलित करना है। तो ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। इस तरह से जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है
और साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।